क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारे आसपास हमेशा एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर भी वही सबसे ज्यादा लोगों का फेवरेट होता है। वो ना किसी के पीछे भागता है, ना बार बार लोगों से मदद मांगता है, लेकिन अगर वो एक बार बोल दे तो लोग बिना सोचे उसका काम कर देते हैं। और दूसरी तरफ तुम हो, तुम हर किसी की मदद करते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, किसी को ज़रूरत हो तो तुम सबसे पहले खड़े होते हो, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो सब गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या वो इंसान बस लकी है या फिर उसके पास कोई ऐसी स्किल है जो तुम्हारे पास नहीं है? सच ये है कि वो इंसान लोगों को समझता है और तुम बस लोगों से उम्मीद करते हो। और आज जो तुम सीखने वाले हो वो कोई फिल्मी या फेक मोटिवेशन नहीं है, यह है रियल लाइफ साइकोलॉजी जिसे स्मार्ट लोग साइलेंटली यूज करते हैं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो, दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा बनोगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा रारली होता है। तुम जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे, लोग तुम्हें उतना ही ताकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तुम जितना ज्यादा लोगों के लिए करोगे, लोग उतना ही तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि इंसान उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाए, बल्कि वो उसी चीज की कदर करता है जिसके लिए उसे एफर्ट लगाना पड़े। यही रीजन है कि जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और जो लोग लिमिटेड होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यही से शुरू होता है साइकोलॉजी का असली गेम। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। दुनिया कहती है कि ट्रस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ट्रस्ट एक्चुअली एक इमोशनल रिएक्शन है और इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इंसान परफेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं करता, इंसान कनेक्ट करता है फ्लॉज और वीकनेसेस से। अगर तुम किसी के पास जाओ और सिर्फ नॉर्मल बातें करो तो तुम बस एक और नॉर्मल इंसान बनकर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम उसके सामने अपनी एक छोटी सी कमजोरी शेयर कर दो तो उसके दिमाग में तुरंत एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान मुझ पर ट्रस्ट करता है, और जैसे ही ये सिग्नल जाता है सामने वाला भी खुलने लगता है। इसे साइकोलॉजी में रेसिप्रोसिटी कहते हैं। तुमने थोड़ा शेयर किया, सामने वाला ज्यादा शेयर करेगा, और यही वो पॉइंट होता है जहां कनेक्शन बनता है। इसलिए अगर तुम किसी का ट्रस्ट जल्दी जीतना चाहते हो तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि थोड़ा रियल बनो, थोड़ा वुल्नरेबल बनो। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो जो और भी पावरफुल है, अटेंशन। इंसान अटेंशन का एडिक्ट होता है। जब कोई हमें इंपॉर्टेंस देता है, हमारी बातें सुनता है, हमें स्पेशल फील कराता है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है। अगर तुम किसी को लगातार अटेंशन देते रहो तो वो उस फीलिंग का आदी हो जाता है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम उस अटेंशन को अचानक कम कर देते हो। रिप्लाई लेट देना, थोड़ी दूरी बनाना, थोड़ा साइलेंट हो जाना, बस इतना ही। अब सामने वाले के दिमाग में कन्फ्यूजन और पैनिक क्रिएट होता है। वो सोचने लगता है कि पहले सब ठीक था, अब क्या बदल गया। और यहीं पर तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि इंसान सर्टेनिटी से बोर हो जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी उसे अट्रैक्ट करती है। यही रीजन है कि लोग उन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिलती। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझो, स्कार्सिटी। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो तुम कॉमन हो, और जो चीज़ कॉमन होती है उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर तुम लिमिटेड हो तो तुम रार हो, और रार चीज़ों की हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो। हर किसी के मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर समय रेडी रहना, हर बात पर यस बोल देना, ये सब तुम्हारी वैल्यू कम करते हैं। कम बोलो लेकिन इम्पैक्टफुल बोलो। हर जगह मत दिखो, लेकिन जहाँ दिखो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ो। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल टेक्निक की, ईगो। हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है। एक डिजायर होती है कि लोग उसे स्मार्ट, केपेबल और इम्पोर्टेंट समझें। अगर तुम सीधे किसी से हेल्प मांगते हो तो उसे लगता है कि तुम उस पर बर्डन डाल रहे हो, और नेचुरली लोग बर्डन अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम उसी बात को थोड़े स्मार्ट तरीके से बोलो तो रिजल्ट पूरी तरह बदल जाता है। जैसे अगर तुम कहो भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे, तो चांसेस हैं कि वो इग्नोर कर दे। लेकिन अगर तुम कहो मुझे सुना है, तुम इस चीज में सबसे बेस्ट हो, इसलिए सोचा तुमसे बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता, तो अब वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, वो अपनी इमेज को मेंटेन कर रहा है। और यही वो ट्रिगर है जो उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए हो तो सीधे मत मांगो, उसकी ईगो को स्मार्ट तरीके से टच करो। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, लेकिन कंट्रोल तरीके से। छोटी वल्नरेबिलिटी दिखाओ, लेकिन ओवर शेयर मत करो। किसी को अटेंशन दो, लेकिन अनलिमिटेड मत दो। कंसिस्टेंसी के बाद थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो। अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद करो। जब भी हेल्प चाहिए हो सीधे मत मांगो, सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी वैल्यू खुद समझो, क्योंकि अगर तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो कोई और भी नहीं समझेगा। अंत में बस एक बात याद रखना, ये सारी बातें सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझने के लिए हैं। जब तुम साइकोलॉजी समझ जाते हो तो तुम लोगों के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। तुम समझ जाते हो कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। इसलिए कभी भी खुद को इतना चीप मत बना देना कि लोग तुम्हारी प्रेजेंस को इग्नोर करने लगें। अपनी वैल्यू खुद तय करो, दुनिया उसे फॉलो करेगी। और याद रखना, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस इतना स्ट्रांग बन जाओ कि लोग तुम्हारी एब्सेंस फील करें। जब तुम खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाते हो तो दुनिया का बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। बाकी चॉइस हमेशा तुम्हारी है।